हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार और फिर से स्वागत है आप लोग का एग्जाम बिहार चैनल में। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं जो वैकेंसी आई है 17वां बन रहे हैं। हम बताते हैं कितना एज है जो फॉर्म भर सकते हैं और कितने पढ़े हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो आइए हम ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। तो आइए फर्स्ट बताते हैं। तो 71वां संयुक्त प्रयुक्त परीक्षा 2025, तो बीपीएससी का 71वां परीक्षा के बारे में बता देते हैं। कुल पद फर्स्ट में बताते हैं। कुल पद कितना 1250, कितना कुल पद 1250 की वैकेंसी आई हुई है। तो आवेदन प्रारंभ 2 जून से फॉर्म डलाएगी। 2 जून से फॉर्म आवेदन शुरू हो गई है। 2 जून से शुरू हो जाएगी आवेदन। तो अंतिम तिथि है 30 जून। क्या है? 30 जून को अंतिम तिथि है। तो लगभग एक महीने का दिया गया है आपका। तो इसका परीक्षा का भी डेट आ गया है। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। प्री एग्ज़ाम होगा जो 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट बढ़ भी सकता है और वो तिथि जो है वो बढ़ भी सकता है। तो बढ़ने के एथी में आप लोग नहीं रहें और फॉर्म को फिल कर लें। तो बात करते हैं फॉर्म जब भरने जाइएगा तो फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल, बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को और अदर स्टेट वाले हैं जो 600 रुपये लगेगा। कितना? 600 रुपये मात्र लगेगा फॉर्म का। और जो SC ST है और महिला हैं उनका 150 रुपये मात्र लगेगा। अब जान लें कि बिहार में कितना महिला का छूट है। तो मात्र 150 रुपये लगेगा। और एज की बात करें तो 21 साल से 22 साल। तो बात करते हैं ग्रेजुएशन पे फॉर्म आती है तो ग्रेजुएशन पास करते करते 21-22 साल हो जाती है। तो 21-22 साल और पोस्ट जो बेसिक है उस पर आधारित है एज। तो 21 साल से ऊपर है आप तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 37 साल के ऊपर हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो एज में भी छूट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल और SC ST के लिए 5 साल और बाकी के लिए जो क्या बोलते हैं जनरल है, BC है, EWS है उसके लिए 3 साल। तो 3 साल होगा तो 40 हो जाएगा। 40 साल तक छोड़ दिए गए। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन पास है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्री एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चन का। कितना? 150 क्वेश्चन का होता है प्री एग्ज़ाम और 150 मार्क्स रहता है और 2 घंटा का और नेगेटिव 1/3। मतलब तीनों गलती कीजिएगा तो सही में से 1 नंबर कट जाएगी। तो इसमें मात्र GK और GS रहता है। GK GS पढ़ लीजिएगा तो ये खाली GK GS पूछता है। तो ये आशा होगा कि समझ गए होंगे, प्री वाला समझ गए होंगे। तो फिर दूसरा होता है मेंस सिलेबस। तो मेंस सिलेबस सब समझते हैं। हिंदी तो 100 मार्क्स का रहता है, 3 घंटा और 33% लाना लगता है। मतलब 100 में से 33 नंबर ला सकते हैं तो पास हो जाइएगा हिंदी में। तो कितना? 3 घंटा का रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो बात करते हैं समान अध्ययन और एक जिसको कहते हैं GS, क्या बोलते हैं GS1 और GS2। तो इस GS1 हो गया 300 अंक का GS1 पूछता है और 3 घंटे का पूछता है। और बात करते हैं GS2 तो ये भी 300 अंक और 3 घंटे का रहता है। और बात करते हैं निबंध और जो मेरिट रहता है ना, इसका नंबर मेरिट में नहीं आता है। इसका 33% आपको आ जाएगा तो आप पास हो जाइएगा। प्री मेंस पास हो जाएगा तो हिंदी में पास हो जाएगा। तो जो मेरिट बनता है वो GS का 1, GS2 निबंध। और ये तो आप अलग से लेते हैं, उसका वो बताते हैं आगे चल के। तो GS2 में रहता है 300 अंक और 3 घंटे का रहता है GS2 में। तो इसमें करंट अफेयर आ जाएगा। जो 1 में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी सब 2 में इस करके GS1 और GS2 में पूछेगा। तो GS1 GS2 समझ गए होंगे। 3 घंटे का ये भी है और 300 मार्क्स का है ये भी। और बात करते हैं निबंध। तो निबंध है जो करंट में अभी सिंदूर चल रहा है उस पर जो करंट रहता है उस पर पूछता है। जो करंट अभी जो चल रहा है उस पर निबंध, जो ऐसे कहते हैं लोग, ऐसे कहते हैं। ऐसे हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं तो वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ही लेकिन हाई लेवल का ऐसे पूछता जाता है। तो 300 अंक का होगा, 3 घंटे का ये भी होगा। तो वैकल्पिक विषय होगा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो 100 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे का रहता है। तो बात करते हैं ग्रेजुएशन पास का है। कोई सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन पास है तो फॉर्म को फिल कर दीजिए, जाइए
कल से 2 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात बता दे, ये सब का आपको पीडीएफ में चाहिए, सब डाटा को पीडीएफ में आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम बिहार का टेलीग्राम चाहिए तो ज्वाइन कीजिए, और जितना पीडीएफ में चाहिएगा ओरिजिनल नोटिफिकेशन तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, फुल डिटेल देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी होता है कि पढ़ते रहते हैं, पता नहीं चलता है उनको कि आप फॉर्म आया नहीं आया, तो उनको शेयर कीजिए कि पता चले कि हाँ एग्ज़ाम का डेट आ गया है, फॉर्म फिल हो रहा है, तो फॉर्म को फिल करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।